एक रिटेल इन्वेस्टर ने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी और उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन ने ट्रिगर कर दी एक इन्वेस्टिगेशन जिसमें आज 15 लाख करोड़ के रेवेन्यू मिस रिप्रेजेंटेशन का आरोप है। सो मार्च 2024 में एक शेयर होल्डर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसने देखा कि कंपनी के लाखों हजारों करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स लास्ट 2-3 साल से आउटस्टैंडिंग है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कंपनी सेल्स तो दिखा रही थी लेकिन उसका पैसा आ नहीं रहा था। उसने सेबी को कंप्लेंट भेज दी और वो कंप्लेंट इवेंचुअली फॉरेंसिक ऑडिट तक पहुंच गई। अक्टूबर 2024 में सेबी ने एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और उसने बीडीओ को एज ए फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया। अब समझते हैं राजेश एक्सपोर्ट एक्चुअली करता क्या था। ये एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो कि अपने आप को इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड एक्सपोर्टर बताता है। 2015 में इस कंपनी ने स्विट्जरलैंड की वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी को अक्वायर किया फॉर $400 मिलियन और उसके बाद ये बन गई वन ऑफ द टॉप 10 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था और फिर सेबी ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है। तो पता चला कि 97 से 99% ऑफ रेवेन्यू एक फॉरेन सब्सिडियरी से आ रहा है जिसको कंपनी ने 2015 में अक्वायर किया था। अब यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट का होल्डिंग स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और उसी के थ्रू सारा झूलमाल चल रहा था। सबसे ऊपर थी इंडियन लिस्टेड एंटिटी जो कि है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। उसके अंडर थी एक सिंगापुरियन सब्सिडियरी। उसके नीचे थी एक स्विट्जरलैंड की होल्डिंग कंपनी और उसके अंडर थी वालकेमी ऐसे जिसको कंपनी ने 2015 में अक्वायर किया था और जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कंपनी का आ रहा था। तो सेबी ने कंपनी से वालकेमी ऐसे के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स मांगे और उससे जो पता चला उसने सबको हिला दिया। तो 2023 में वालकेमी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू था 550 करोड़ के आसपास। पर उसी साल में राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपने इन्वेस्टर्स को कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दिखाया 2.8 लाख करोड़ का। एक ही ग्रुप, एक ही ऑपरेशन, एक नंबर स्विस ऑडिटर ने लिखा, दूसरा इंडियन इन्वेस्टर्स को दिखाया गया। तो कंपनी का एक्सप्लेनेशन था कि वालकेमी सिर्फ गोल्ड रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग चार्जेस को अपना रेवेन्यू दिखाती है जबकि उसकी होल्डिंग कंपनी गोल्ड की पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू को अपना रेवेन्यू दिखाती है, यानी कि गोल्ड का वैल्यू प्लस रिफाइनिंग प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस को वो अपना रेवेन्यू दिखाती है। बट अकॉर्डिंग टू सेबी इस एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए एडिकेट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और रिकन्सिलिएशंस अवेलेबल ही नहीं थे और इसी वजह से रेगुलेटर ने FY21 से FY25 के बीच अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख करोड़ के रेवेन्यू पर क्वेश्चंस रेज किए। कंपनी ने सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया और उनका कहना है कि कंपनी के सारे डिस्क्लोजर्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एकदम सही थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहाँ खत्म नहीं होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 क्योंकि कहानी यहाँ से और ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो क्रेडिबल कैपिटल।